आपका एक झूठ काम नहीं किया तो दूसरा झूठ लेकर आ गई मेरे सामने। अरे हम झूठ नहीं बोला था हमारा राजकुमारी, सच कहतनी। ये ऋतुआ जानबूझ के अपन अंगुरी काट ले बिया। किसी को अपना ही खून बहाकर क्या मिलेगा? आप पहले भी मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी हैं कि मितवा और ऋतु के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऋतु मितवा के खून से नफरत करती है वगैरह वगैरह। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है उन दोनों के बीच में, और आप खुद भी देख रही हैं कि कैसे वो दोनों मिलकर आपकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और मितवा ने अपने डांस के बारे में जो भी ऋतु से सवाल पूछा, उसने सब सवालों का जवाब दे दिया। अगर ऋतु मितवा के नाच से नफरत करती तो उसे सब कुछ कैसे पता होता? अरे मिथिलेश के नाच के बारे में पता होखे के बात तो दूर, ऋतु मिथिलेश के नाच से इतना नफरत कर ले कि ओकरा बारे में बात कल भी पसंद ना करे। बाकी अब ओकर मन बदल गई। अब जितना से जितना हो सकता मिथिलेश के नाच के बारे में जाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऋतु मितवा के जिस डांस से नफरत करती थी उसी में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया? जलन की वजह से। जलन? कैसी जलन और किससे? ऋतु के तहरा से जलन है। मुझसे? हाँ। क्यों? अरे वो दिन देख लो ना, वो न्यूज वाला के जोन फोन आयल रहे। हाँ। तो वो दिन ऋतु मिथिलेश के नाच के बारे में कहाँ कुछ बता पैलस, अब तू फटाफट फटाफट वो पत्रकार के सवाल के जवाब देत गई। हाँ तो उससे क्या? अरे मिथिलेश ऋतु के पति हुआ, अब पति के बारे में पत्नी के पता ना होके केहू और के पता होके तो ओकरा जलन ना होई। वही जलन के वजह से ऋतु अभी चाहतिया कि मिथिलेश के नाच के बारे में वो सब कुछ पता कर। नहीं, मुझे आपकी ये भी बात झूठी लग रही है कि आपने खुद सुना ऋतु को ऐसा बोलते हुए। चैतलिया के अभी तक कुछ हता पता ना चल, का जाने कहाँ बिया कैसन बिया। ऋतु से फोन नंबर लेके एक बार पूनम के फोन करके देखा तनी कि कहीं ओकरा कुछ पता होता चलल कि ना। हाँ। मिथिलेश आपन बाबूजी के नाच देख देख के ही सीखले बाड़न और आपन ई खानदान के नृत्य परंपरा के आगे बढ़ौलन। अम्मा जी, मिथिलेश जी के बचपन में नाच के अलावा और भी सपना रहेगा? नहीं, मिथिलेश के बस इक्के गो सपना रहे, वो आपन बाबूजी के जैसन सफल नचनिया बने चाहत रहलन। मिथिलेश के नाच के इतना जुनून रहे कि ओकरा के अगर केहू पैसा ना भी देत रहे तो वो नाचे से मना ना करत रहलन। अरे वो कितना प्रोग्राम तो बिना पैसा के कैले बाड़न, पर मिथिलेश के बाबूजी के देहांत के बाद पूरा घर की जिम्मेदारी मिथिलेश के ऊपर आ गई। तब मिथिलेश के अपन नाच के ही कमावे के जरिया बनावे के पड़ल। अब तक तारा खाली ई लागत रहला कि मिथिलेश तो हरे हूँ, अब तहरे खाली मिथिलेश के नाच के बारे में पता बा और केहू के ना। ई गलतफहमी अपना मन से निकाल दा हमारे राजकुमार। काहे कि अब तहरा से बेसी मिथिलेश के नाच के बारे में ऋतु के पता बा। बस, अब और नहीं बोलेंगी आप, मुंह एकदम बंद।
दादा हमरा तो जौन करे के रहे हम तक कह दे। अब तू हमार मुंह बंद कइला से का फायदा? हमार राजकुमार मने संगमित्रा के हम इतना आग लगाव की कोशिश करनी, इतना भड़काव की कोशिश करनी, बाकी एकरा हमार हर बतवे झूठ लागत रहे। चाची जी झूठ बोल रही, चाची जी झूठ बोल रही। आ एक बेर, खाली एक बेर रीतु के तारीफ का कह देनी कि एकरा देह में आग लग। अरे रज्जो रानी, मतलब माने के पड़ी हमरा दिमाग के, इतना तेज दिमाग कहाँ से? मतलब हम माई के पेट में रहनी तो जरूर हमार माई कुछ दिमाग बढ़ाए वाले दवाई खइले हुई। यही से रज्जो रानी हार दिमाग इतना तेज बा माई। जब मिथिलेश जी हमरा के पहली बार देखे आए रहनी ना, तब नीला रंग के कुर्ता और सफेद रंग के पजामा पहनले रहनी। यहाँ के तो हम बाद में पसंद आई रहनी, बाकी मिथिलेश जी हमरा के पहले नजर में ही पसंद आ गई रहनी। ये एल्बम के अभी मत खोलिया। जौन पंडित जी हमारा और मिथिलेश जी के ब्याह करौनी ना, वहाँ के कहानी कि मिथिलेश जी के ब्याह के 1 साल तक अपना जिंदगी में बहुत दुख के सामना करे के पड़ी। अरे भोला जी, जितना साधारण कपड़ा पहनबा उतना अच्छा रहे, काहे कि हल्दी लगे के बाद सबकर कपड़ा पियर होके वाला बात। अच्छा, तब तो सब लोगों के साधारण कपड़ा पहनने के चाहिए। यार भोला, तू आज ना अपन कपड़ा और सादे सवेरे पे कम ध्यान दा और काम पे ज्यादा ध्यान दा। वो काहे कि हल्दी के सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी तहरा ऊपर बा। अच्छा, भूला मत नागेश, कल मेहंदी बा और मेहंदी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी तहार बा, और काल हमू तहरा से भी यही कहब। तो निकल। मिथिलेश जी चाय ला।
हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ हम ठीक बानी। पता बा बाबूजी, हमरा के मिथिलेश जी के नाच के बारे में एक एक चीज पता बा। मिथिलेश जी जब अपना नाच के बारे में खुद हमरा से पूछनी तो हम सब बात के जवाब दे दियनी। वैसे हमके लागत है कि मिथिलेश जी के नाच के बारे में हमसे ज्यादा केहू के नहीं पता। तुम झूठ बोल रही हो। मितवा के डांस के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी को पता है तो वो हूं मैं। तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा मितवा के डांस के बारे में मुझे पता है। संगमित्रा, केहू के ज्यादा पता बा केहू के कम पता बा, अब ये सब सोच के का फायदा। लेकिन कितना काम बाकी बा, चला सब लोग काम पे लग जा। हाँ नहीं, जिससे ये गलत फहमी है कि उसे मितवा के डांस के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, उसकी ये गलत फहमी दूर होना जरूरी है। संगीता दीदी, ये देखा तोहर फेवरेट लॉलीपॉप ला और ई खा के अपन गुस्सा दूर कर। मुझे नहीं चाहिए लॉलीपॉप। अब आई खेल में असली मजा। रितु, तुमने कल कुछ सवालों के सही जवाब क्या दे दिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मितवा के डांस के बारे में सब कुछ जानती हो? ठीक है, अब मैं तुमसे मितवा के डांस के बारे में कुछ सवालों के जवाब पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सही कह रही हो। तो पहला सवाल, मितवा ने डांस कब शुरू किया? बोलो। मिथिलेश अपन बाबूजी के देख देख के ही नाच सीखले रहलन और ई खानदान के नृत्य परंपरा के आगे बढ़ौलन। हम तोहरा के बतौले तो रहनी रीतू, जवाब दा संगमित्रा के। अब मिथिलेश जी जब बड़ भईनी और जब जिम्मेदारी उठावे लगनी तब वहाँ के नाच शुरू कैले रहे। गलत जवाब। दूसरा सवाल पूछती हूँ, मितवा को डांस किसने सिखाया? वो अपन बाबूजी के जैसन सफल नचनिया बने चाहत रहलन। बोला रीतू, जवाब तोहरा पास बा। बताओ। मिथिलेश जी के नाच गुरु जी सिखैले रहे। और गुरुजी का नाम? नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछती हूँ, मितवा का नाम मितवा कैसे पड़ा? मितवा का नाम मितवा कैसे पड़ा? बतावा रीतू, हम तोहरा के यो बतौले रहनी। बताओ रितु। मिथिलेश जी के बाबूजी वहाँ के इनाम देले रहनी। ये भी गलत जवाब। तुमने सारे सवालों के जवाब गलत दिए रितु। तोहरा के सब पता बा रीतू, फिर भी तू गलत जवाब काहे देलू? तो ये साबित हो गया कि रितु को मितवा के डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर मैं हूं ना, मैं मितवा को बचपन से जानती हूँ,
तो मैं तुम्हें उसके डांस के बारे में सब बताऊंगी। अब चलिए हल्दी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। रितु ई का कइलू? संगमित्रा के काहे जीते देलू? अम्मा जी, अगर संगमित्रा के लागत है कि मिथिलेश जी के नाच के बारे में वो हमरा से ज्यादा जानत तरी तो जाने दी, हम उनकर दिल ना तोड़ल चाहत रहनी है। देखी ना कितना खुश लागत तेरी संगमित्रा, ये खुशी हम उनका से छीनल ना चाहत रहनी है। यही से तो हर खुशी के का? अरे मिथिलेश तोहरे बारे में का सोचत होई है? अम्मा जी, हम जब से ये घर में आइल बानी हमेशा मिथिलेश जी के गलत समझनी, हमेशा अपन रिश्ता के गलत समझनी। हम मिथिलेश जी के कितना सतावनी, आखिर मिथिलेश जी तक कब्बो कुछ ना कहनी, हमेशा हमार नफरत के प्यार में बदले की कोशिश करी। अब समय बदल गई बा अम्मा जी, आज मिथिलेश जी हमरा से नाराज बानी और हम अपन और मिथिलेश जी के रिश्ता के बचावे के पूरा कोशिश करत तनी। हम जवन भी करत तनी बहुत सोच समझ के करत तनी अम्मा जी, और हमरा के विश्वास बा कि ऐसे ही धीरे धीरे हमने के बीच सब ठीक हो जाए। मिथिलेश भैया, अब वहीं रो हमारे गलती दी, हमारे कहल बात एक सच साबित होता है। लेकिन हम ये बात के पहले ही से जानत नहीं है कि रितु जी जौन कुछ भी कर रही बड़ी सब कुछ उनकर नाटक बटे, और ये नाटक के आप सच मान करके बैठल बनी। लेकिन हम इतना बड़ गलती ना करब, जानते नहीं काहे से कि हम खूब बढ़िया से जानते नहीं ये बात के कि रितु जी हमारा नाच के प्रति नजदीक से उनका अंदर हम नफरत देखले बनी भोला जी। लेकिन हम जो रितु जी नाटक कर रही बड़ी वो नाटक के चले ना दें भोला जी। मिथिलेश भैया, रउआ तरी तू भाभी से नाराज होके के नाटक करत रहनी ना, पर रउआ बात से लगता कि रउआ सच में नाराज बानी। हाँ, हम मानत नहीं कि उनकर से नाराज होके लगे नाटक करत रहनी भोला जी, लेकिन उनकर नाटक देख के हमार जो नाटक बटे वो धीरे धीरे सच में बदला तटे। और वो हमारा काहे खातिर बर्दाश्त करते रही भोला जी? जब उनकरा के हमारा नाच पसंद नहीं खे तो ये घर से काहे नहीं खिंचल जाए? काहे खातिर रोज रोज घर में नाटक कर रही बड़ी? ये हमारे से बर्दाश्त नहीं खे होता। रितु जी अब मतलब है ना वो? हाँ मिथिलेश जी। आज चाचा चाची के हल्दी के कार्यक्रम बना। हाँ देखी ना, हम हल्दी की ही तैयारी करत तनी। हल्दी के तैयारी करते रहू कि कोनो नया नाटक के तैयारी कर रहा बड़ू? का मतलब? मतलब हम समझाओ तन करेंगे, चलो हमारा संग। हमरा खूब बढ़िया से बता बेटे कि जे तरह तू नाटक करत आइल बड़ू ना, आज वो कोनो जरूर ना जरूर कोनो नाटक करबो ना। मिथिलेश जी रुआ गलत सोचतन, हम ऐसा कोनो काम ना करब जौन रुआ के ना पसंद होखे। तो पसंद तो हमारे के इहो नहीं कि तू ये घर में रहत, लेकिन ओकरा बावजूद भी तू ये घर में रहत ना। और ये हल्दी कहाँ लेके जाते? वो चाचा जी और चाची जी की हल्दी बाना, तो वही के तैयारी करत तनी। तो तू कहीं हमारे के हल्दी लगावे के बारे में तो नहीं सोचत ना? ना मिथिलेश जी, हम रुआ के हल्दी काहे लगाई? हल्दी तो चाचा जी और चाची जी के बाना। हाँ हमरा पता बटे, चाचा चाची के वो दिन छेकर है, लेकिन तारा वजह से खाली हमारे से सवाल जवाब कल गई। ओकर बाद चाचे चाची के सगाई रहे, तारे वजह से हमारे के अंगूठी पहनावे खातिर कहल गई। और आज चाचे या चाची के हल्दी बटे, कहीं तारा दिमाग में ही तो नहीं है ना कि चल के मिथिलेश जी के हल्दी लगा दी? ऐसा सोचबो मत करिए। ना मिथिलेश जी, हमार नियत ऐसा बिल्कुल नहीं खे।
आज तक जौन कुछ भी भइल उ हम जानबूझ के कुछ नहीं की कइले। जौन भी भइल ना वो परिस्थिति अपने आप ही बनत गई। ठीक बा, जौन भइल तौन भइल, लेकिन ये बात के ध्यान रहे कि तहरा और हमरा बीच में ना हल्दी ना आवे के चाहिए। रुआ परेशान मत होके, हम ऐसा कौनो काम ना करब जिसे रुआ की परेशानी होके। कोशिश हम कुछ नहीं की जानत, बस हमरा के इतना पता बटे कि ई हल्दी तहरा हाथ से हमरा के ना लाए के चाहिए।